नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में बन रही महायुति की नई सरकार के मुख्यमंत्री पद पर बयान देते हुए कहा है कि महायुति के पास भारी बहुमत है, कुछ भी निर्णय ले सकती है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन इनके मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली करेगा। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मोदी और शाह तय करेंगे। मुख्यमंत्री ऐसा ये बनाएंगे जो गुजरात का सबसे ज्यादा फायदा कर सके, उसे ही ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये लोग महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं करेंगे, मराठी आदमी के फायदे की बात नहीं करेंगे। अब इसके पहले भी मोदी और शाह ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसी तरह का निर्णय लेकर दिखाया है। उनके पास भारी बहुमत है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज्यादा फायदा जो कर सकता है, कोई नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी, लेकिन ये उनका फैसला होगा। उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। बटेंगे तो कटेंगे के कारण वोटों का हुआ है ध्रुवीकरण। शरद पवार के बयान सही हैं, ऐसा बोला है संजय राउत ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक अपने बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे एक नारे के कारण महाराष्ट्र में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। शरद पवार की इस बात का संजय राउत ने भी समर्थन किया है। ध्रुवीकरण की बात को मानना पड़ेगा, यही उनकी चुनाव में सबसे बड़ी ताकत रही है, चाहे जात के आधार पर हो या फिर धर्म के आधार पर हो या फिर विचारधाराओं को तोड़कर, पार्टी तोड़कर। ये जो गंदगी इन लोगों ने फैलाई है, ये राजनीति में आज तक किसी ने नहीं किया है। राउत ने आगे मोदी और शाह पर हमला बोलते हुए कहा, अगर मोदी और शाह देश के असली नेता होते तो इस तरह के काम करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम कभी पंडित नेहरू ने नहीं किया, कभी इंदिरा गांधी ने नहीं किया। ये काम वही करते हैं जो मन से राजनीति में कमज़ोर होते हैं और अपनी पार्टी में भी कमज़ोर हैं। देखिए, ध्रुवीकरण की बात तो माननी पड़ेगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। मतों का ध्रुवीकरण, मतों का विभाजन, चाहे जात के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे पार्टी तोड़कर विचारधारा के आधार पर। ये मोदी जी की यही ताकत है। अगर मोदी जी देश के असली नेता होते या शाह साहब, तो ये काम करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये गंदगी जो है राजनीति में लाई है, ये खिचड़ फैलाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेता है, लोग आपकी बात मानते हैं, तो उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जरूरत नहीं पड़ती। ये काम कभी पंडित नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह साहब ने नहीं किया। हाँ, ये काम जो ऐसे लोग करते हैं जो मन से राजनीति में भी कमजोर है और अपने पार्टी में भी कमजोर है। ईवीएम मशीन में है धांधली, 400 शिकायतें पहुंची हैं शिवसेना उद्धव दल के पास। संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार ईवीएम मशीन का मामला गर्माता दिख रहा है। चुनाव के नतीजों में भारी नुकसान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने बयान में एक बार ईवीएम मशीन पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर बयान देते हुए राउत ने कहा है कि शिवसेना के पास पूरे महाराष्ट्र से 400 से ज्यादा शिकायतें ईवीएम मशीन को लेकर आई है। पार्टी इन तमाम शिकायतों पर गौर कर रही है। सभी बातों को देखने के बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। राउत ने इस मामले में दावा करते हुए कहा है कि इस चुनाव में ईवीएम एक अहम मुद्दा दिखाई दिया है। जो नतीजे सामने आए उससे महायुति अपने पास रखे और अगर दम है तो एक बार बैलेट पेपर पर दोबारा ये चुनाव लेकर दिखाए। राउत ने पोस्टल बैलेट वोटों का हवाला देते हुए कहा है कि इन वोटों पर अघाड़ी आगे चल रही थी। अचानक से 1 घंटे बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग में पीछे कैसे हो सकते हैं हमारे वोट। आखिर में एक बार फिर राउत ने इन सब का जिम्मेदार पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताया है। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है,
हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं लगभग 70 मेंबर है। माँ है, बच्चे है, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है, या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया है ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है।